ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चक्रवाती तूफान मिगजॉम से जुड़ी। चेन्नई में तूफान के असर की वजह से हो रही भारी बारिश से वहां 5 लोगों की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान आने वाले कुछ घंटों के बाद आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके से टकराएगा और इस ताकतवर तूफान के टकराने की वजह से वहां भारी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश में दस्तक देने से पहले ही इस तूफान ने चेन्नई में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। तूफान की वजह से समंदर का पानी चेन्नई के कई इलाकों में घुस गया और इस वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। समंदर का पानी घुसने से हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती दिखाई दी। सड़कों पर बहते सैलाब को देखकर इलाके के लोग बुरी तरह सहम गए। सिर्फ चेन्नई ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कई जिलों में भी तूफान के असर से पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान धीरे धीरे ज्यादा भयानक और खतरनाक होता जा रहा है, यानी जब ये आंध्र प्रदेश पहुंचेगा तब तक ये बेहद खतरनाक और ताकतवर हो चुका होगा और इसीलिए आंध्र प्रदेश में बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इस चक्रवाती तूफान के मंगलवार को दोपहर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की आशंका जताई गई है। मतलब कुछ ही घंटों बाद मिगजॉम तूफान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे सकता है और इसकी वजह से वहां ऐसी तबाही मच सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। मिगजॉम तूफान के दस्तक देते ही दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हालात पटरी से उतर सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से जैसे जैसे ये तूफान आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। मतलब आगे बढ़ने के साथ साथ ये तूफान और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता जा रहा है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तूफानी हवाओं के साथ मिगजॉम के असर से वहां तबाही लाने वाली भयानक बारिश हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में सैलाब आने से सब कुछ तबाह हो सकता है। हालांकि इस वक्त मिगजॉम तूफान आंध्र प्रदेश से कई किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी समंदर से लगने वाले राज्य के कई इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है और उन इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों में मिगजॉम तूफान ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से कई इलाकों के हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। लेकिन चेन्नई शहर के हालात तो सबसे ज्यादा डरावने और भयावह हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उन तस्वीरों में समंदर की उफनती लहरें शहर के अंदर दाखिल होती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर पूरे शहर को ही निगल जाएगा। मतलब मिगजॉम तूफान के दस्तक देने से पहले मानो पूरा चेन्नई शहर समंदर और बारिश के पानी में डूब गया। और वहां न सिर्फ आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस रही है, बल्कि तूफान के असर की वजह से समंदर भी अपने रौद्र रूप में है। समंदर का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में समंदर का पानी घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर में हर तरफ पानी ने डेरा जमा लिया है। सड़क, सबवे और रनवे समेत तमाम जगहें पानी से लबालब हैं। लेकिन हालात तब बिगड़ने शुरू हो गए जब मिगजॉम तूफान के असर की वजह से चेन्नई के कुछ इलाकों में समंदर की उफनती लहरें घुस गई। इस घटना के बाद तो वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि समंदर की इन लहरों के आगे जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। समंदर की उफनती लहरें अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने पर आमादा दिखी। चेन्नई शहर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में समंदर की लहरें उस इलाके में घुसती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सुनामी आ गई। शहर के जिस इलाके में समंदर का पानी दाखिल हुआ वहां आसपास कई हाउसिंग सोसाइटियां दिखाई दी। सड़कों पर एक के पीछे एक कई गाड़ियां भी नजर आईं, जो समंदर से आए पानी के तेज बहाव में कागज की कश्ती की तरह बहती दिखी। समंदर की लहरों ने वहां ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर इलाके के लोग खौफ से भर गए। इस दौरान वहां तूफान मिगजॉम के असर की वजह से बारिश होती रही और तेज हवाएं चलती रही। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खड़ी लाल और सफेद रंग की कुछ कारें पानी की तेज धार में बहती नजर आईं। लेकिन लोगों की सांसें तब अटक गईं जब चेन्नई शहर की सड़कों पर मगरमच्छ घूमते नजर आए। मिगजॉम तूफान की वजह से वहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से सड़कों पर मगरमच्छ घूमने शुरू हो गए। यानी चेन्नई शहर के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि तूफान, बारिश और सैलाब के बाद अब सड़क पर मगरमच्छ को घूमते देखा गया और इसकी वजह से उस पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें रात के अंधेरे में एक मगरमच्छ सड़क पार करता नजर आया।
जिस वक्त मगरमच्छ को सड़क पर देखा गया उस दौरान वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों को सड़क पर मगरमच्छ दिखा वो रुक गए। एक कार के अंदर से बनाए गए इस वीडियो में सड़क से एक स्कूटर सवार गुजरता दिखाई दिया, जो मगरमच्छ के सड़क पार करते ही वहां से निकल गया। जिस सड़क पर मगरमच्छ नजर आया वो वहां मौजूद चिड़ियाघर के ठीक पीछे है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मगरमच्छ बाहर आ गया होगा। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चेन्नई के हालात पटरी से उतर गए। तूफान मिग्जॉम के असर की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया। इसकी वजह से 33 विमानों को चेन्नई से दूसरी जगहों के लिए मोड़ दिया गया, क्योंकि आसमान से बरस रही आफत ने चेन्नई एयरपोर्ट की हालत खराब कर दी है। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर चुका है और इसकी वजह से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में इंडिगो का एक विमान रनवे पर खड़ा दिखाई दिया और वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे विमान को इमरजेंसी के बाद किसी नदी में उतार दिया गया हो। बताया गया कि चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने से वहां खड़े विमानों के पहिए तक डूब चुके हैं। इसी वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर आने वाली 33 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट के लिए मोड़ दिया गया। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए वहां 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे विमानों में सफर करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तूफान मिग्जॉम के असर की वजह से हो रही मूसलाधार बारिश से चेन्नई शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से कुछ इलाके तो टापू में तब्दील हो गए, लेकिन समंदर के किनारे मौजूद इलाकों का हाल और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि समंदर का पानी आने से कुछ इलाके डूब गए। वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी से जो तस्वीर सामने आई उसमें बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। इसी तरह की डरावनी तस्वीरें चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आई। वहां से आई एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर कुछ लोग बंद हो चुकी एक बस को धक्का देते दिखे। शहर के एक दूसरे इलाके से आए एक वीडियो में सड़क पर बारिश का पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है और इस वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। चेन्नई में मिग्जॉम तूफान का असर दिखाना शुरू हो गया है। यहाँ आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। रेल की पटरियों पर भी बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया और इसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। खबर है कि भारी बारिश और पटरियों के डूबने से वहां चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठे मिग्जॉम तूफान की वजह से चेन्नई में नहीं बल्कि तमिलनाडु के कई दूसरे जिलों में भी भयानक बारिश हो रही है और इसकी वजह से वहां भी हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश से निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। मतलब चेन्नई के अलावा आसपास के कई जिलों में मिग्जॉम तूफान ने कोहराम मचा रखा है। तमिलनाडु के जिन जिलों में तूफान की वजह से बारिश हो रही है उनमें पहला नाम चेन्नई है। इसके अलावा चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, नागपट्टनम, कुडलोर और तिरुवल्लूर में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इसी वजह से प्रशासन ने इन जिलों में लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। इसके अलावा कुछ जिलों में प्रशासन ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्राइवेट कंपनियों को घर से काम करने की सुविधा देने के निर्देश दे दिए और तो और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। क्योंकि मौसम विभाग ने चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। जबकि मिग्जॉम तूफान के असर की वजह से पिछले कुछ दिनों से चेन्नई समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए एक बार फिर तमिलनाडु के इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा मिग्जॉम तूफान मंगलवार दोपहर तक दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराएगा। इस दौरान वो चेन्नई और दूसरे कई जिलों के पास से होकर गुजरेगा। हालांकि इस वक्त ये तूफान चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इसका असर भी बढ़ता जाएगा। इसी वजह से मौसम विभाग ने चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर दी। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश होने से चेन्नई के हालात और भी बुरे हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस मुसीबत से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना को भी उतार दिया है, ताकि हालात बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। लेकिन डरावने वाली बात यह है कि मिग्जॉम तूफान की वजह से समंदर का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समंदर में पानी का स्तर 5 फीट तक बढ़ चुका है और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि इस शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
क्योंकि अगर मिगजॉम तूफान के गुजरने तक समंदर का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर उसका पानी महाबलीपुरम में घुस जाएगा और उस वजह से वहां भयानक तबाही मच सकती है। समंदर का पानी शहर में घुसने का मतलब एक तरह की सुनामी से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर समंदर की लहरों के आगे जो कुछ भी आएगा तबाह हो जाएगा। लेकिन परेशानी यह है कि सिर्फ महाबलीपुरम ही नहीं बल्कि कई दूसरे शहरों में भी समंदर का स्तर करीब 5 फीट तक बढ़ चुका है। इसी वजह से इन शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मछुआरों और पर्यटकों के समंदर के किनारे पर जाने पर पाबंदी लगाई गई। और तो और मौसम विभाग ने अगले कई घंटों के लिए इन इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। और खबर है कि हालात बिगड़ने के बाद चेन्नई के कुछ इलाकों में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, क्योंकि मिगजॉम तूफान के असर की वजह से हो रही बारिश से चेन्नई के हालात बेहद खराब हो चुके हैं और शहर के कुछ इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग वहां फंस गए। इसके बाद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें नाव की मदद से जवान लोगों को घरों से निकालते और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाते नजर आए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में सेना के जवान खुदाई करने वाली मशीन की मदद से भी लोगों को रेस्क्यू करते दिखे। इस दौरान कई जवान सड़क पर कमर तक भरे पानी में उतरकर लोगों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। भारी बारिश की वजह से उन इलाकों में मौजूद घर आधे पानी में डूब चुके थे। ऐसे में सेना ने नाव के सहारे लोगों को घरों से निकाला और सेना की गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर ले गए। और आशंका यह है कि मिगजॉम तूफान किसी भी वक्त आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि इस चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को भयानक बारिश का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद मिगजॉम मंगलवार दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम इलाके में मौजूद समुद्री तटों से टकरा सकता है। और माना जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान की वजह से वहां भीषण तबाही मच सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में मिगजॉम की वजह से 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दावा तो यह भी है कि जब ये तूफान तट से टकराएगा तो हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मतलब आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम मिगजॉम के खतरे से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां मंगलवार को तूफान पूरी ताकत से वार कर सकता है। और इसी आशंका को देखते हुए पूरे आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि दोपहर को वहां तेज बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है, इसलिए वहां पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर ली गई। मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की उसके मुताबिक नेल्लोर और मछलीपट्टनम के आसपास के इलाके में मिगजॉम तबाही का कारण बन सकता है। आशंका जताई जा रही है कि मिगजॉम की वजह से वहां बेहद तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी वजह से समुद्री तटों के आसपास बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वहां घरों और ऊंची इमारतों में भी टूट फूट की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ये डर भी है कि तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड यानी जमीन धंसने की घटनाएं भी दिख सकती हैं। और इसी वजह से वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया, ताकि तूफान की वजह से राज्य को ज्यादा नुकसान न हो। मौसम विभाग की सलाह पर वहां के स्कूलों में छुट्टी घोषित करने के साथ ही सरकार ने मछुआरों और नाविकों के इस दौरान समंदर के आसपास जाने पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा लोगों से ये अपील की गई कि वो बहुत जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से निकलें, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि मिगजॉम आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर जोरदार कहर बरपा सकता है। और इसी खतरे को भांपते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तूफान की दस्तक से पहले राज्य के कलेक्टरों और राहत बचाव के काम में लगे अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने मिगजॉम तूफान से निपटने के लिए जारी तैयारियों के बारे में बातचीत की। राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस दौरान ये साफ कर दिया कि वो अपने राज्य की जनता को इससे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि तूफान के तट से टकराने से पहले ही वहां राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात कर दी गई। मुश्किल हालात से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ की 11 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा राज्य के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इन 8 जिलों में कुल 181 चिकित्सा कैंप लगाए गए, ताकि मंगलवार को जब तूफान मिगजॉम आंध्र प्रदेश में एंट्री ले तो उससे होने वाले नुकसान को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। लेकिन इस ताकतवर तूफान से हो रही तबाही के बीच इसके असर के साथ इसके नाम पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस तूफान का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मिगजॉम रखा। और जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के इलाके में उठे इस चक्रवाती तूफान को मिगजॉम नाम म्यांमार ने दिया।
जो ताकत और लचीलेपन के मिश्रण को दिखाता है। मतलब कोई ऐसी चीज जो बेहद ताकतवर होने के साथ ही लचीली भी हो। मौसम विभाग का मानना है कि मिग्जॉम एक बेहद खतरनाक और ताकतवर तूफान हो सकता है जो भारत के समुद्री तटों पर कहर बरपा सकता है। लेकिन ये जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जैसा इसका रास्ता है, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लचीला भी है। मतलब हवा की रफ्तार और दबाव की वजह से ये अपना रास्ता बदल भी सकता है। और यही वजह है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस तूफान का नाम मिग्जॉम रखा और ये नाम म्यांमार के सुझाव पर रखा गया। हालांकि इस तूफान के नाम को अंग्रेजी में MICHAUNG लिखा जा रहा है, लेकिन म्यांमार में इस शब्द को मिग्जॉम बोला जाता है, इसलिए इस तूफान को मिग्जॉम बोला जा रहा है। मतलब इस तूफान का नाम भी ठीक उसी प्रक्रिया के तहत रखा गया जैसे इससे पहले आए तूफानों के नाम रखे गए। असल में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने तूफानों के नाम रखने की एक पूरी प्रणाली बनाई हुई है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के इलाके में तूफानों को नाम देने का नाम इस समुद्री इलाके में मौजूद 13 देश मिलकर करते हैं। और हर बार चक्रवाती तूफान की दस्तक से पहले इन्हीं देशों के बताए नामों में कोई एक नाम चुना जाता है। इसके लिए 13 देशों का एक समूह बनाया गया। इस संगठन में भारत समेत बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, सऊदी अरब, UAE, कतर और यमन जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन का हर देश 13 नामों की एक लिस्ट तैयार करता है। ये 13 नाम उस देश की किसी जगह, कोई आदमी या फिर किसी बड़ी घटना से जुड़े हो सकते हैं। और फिर जब कोई तूफान आता है तो जिस देश की बारी होती है उसकी लिस्ट में एक नाम उस तूफान के लिए तय कर दिया जाता है। मतलब इस इलाके में आने वाले हर तूफान का नाम इन 13 देशों के सुझाव पर रखा जाता है। और इस बार म्यांमार की लिस्ट से इस तूफान के लिए मिग्जॉम नाम चुना गया। इससे पहले जून में आए तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश के नामों की लिस्ट से लिया गया था। और ये वही बिपरजॉय तूफान था जिसने अरब सागर के रास्ते भारत के गुजरात में दस्तक दी थी। इसी साल जून में आए ये तूफान अब तक का सबसे भीषण चक्रवाती तूफान था, जिसने एक ही झटके में पूरे गुजरात का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को भारत के समुद्री तट से टकराया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चली थीं जैसे पहले कभी नहीं चली। इस तूफान का असर यह हुआ था कि गुजरात समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई थी। गुजरात के कच्छ और द्वारका में इसकी सबसे बुरी मार दिखी थी। यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। जून में गुजरात में आया ये तूफान इतना खतरनाक था कि खेत, खलिहान, घर, दुकान सब बर्बाद हो गए और आशंका जताई जा रही है कि मिग्जॉम भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है जितना गुजरात के लिए बिपरजॉय था।